हेलो। हेलो। तो अगर हम गोल्ड देखें तो ये जो सपोर्ट बनाया था उसको गोल्ड ने ब्रेक करके फिर अभी और रजिस्ट जो पहले सपोर्ट था अभी और रजिस्टेंस बन के फिर मार्केट यहाँ पे सेलर्स को बार बार इनवाइट कर रहा है, बुला रहा है सेलर्स को। तो देखते हैं क्या फिर ये यहाँ से फिर अपसाइड से पॉसिबल है क्या। अगर हम 15 मिनट पे एनालाइज करें। मिनट। जोन तो है सही से मार्क किया हुआ पहले से ही। यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट दिया और नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग स्ट्रांग दिख नहीं रही है हमें। और यहाँ पे एक 5000 का एक राउंड नंबर भी है, राउंड लेवल। तो देखते हैं क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है मार्केट में कि क्या से अप साइड। एक पॉसिबिलिटी लग रही है हमें, क्योंकि अभी अभी के लिए एक ही व्यू है। अगर हम फिबोनाची भी लगाए, लगा के देखें, ये सब लो और ये हाई, ये वाला है। डिस्काउंट जोन पे तो है मार्केट और डिस्काउंट जोन के आसपास वीक सेलिंग दिखा रहा है। और यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुका है। देखो, एक सेकंड। अगर हम देखें कि मार्केट ने क्या किया है कि रेजिस्टेंस से सेलिंग आई, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस से और सेलिंग, और फिर सेलिंग होके नीचे मार्केट आया। तो एक यहाँ पे जो सपोर्ट था, जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया था तो उसको ब्रेक किया। एक सेकंड। तो उस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया और इसे नीचे ना जाते हुए मार्केट यहीं पे होल्ड कर रहा है। मतलब ये ब्रेकआउट सबको दिख रहा है और यहाँ पे सेलर्स आ रहे होंगे मल्टीपल टाइम। तो यहाँ से फिर एक थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करके ऐसे ऊपर के साइड मार्केट जा सकता है। अभी देखो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है हमें कि ये कहाँ तक जा सकता है। ऊपर से तो अच्छे खासी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखा के मार्केट नीचे आया है, लेकिन अगर हम देखें कि जो नीचे आते टाइम मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट कर दिया, मार्केट नीचे आ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक जोन मार्क करूँ, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बाय, यहाँ पे रिटेस्ट पे बायर्स आए होंगे और फिर मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर ऊपर चला गया और जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक मतलब सपोर्ट था, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट करते हुए मार्केट नीचे आया। फिर यहाँ पे भी हम देखेंगे कि फिर ये यहाँ इसके आसपास भी देखो, ऊपर गया, रेजिस्टेंस, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया। सेम ये यहाँ पे भी हुआ, नीचे आया, रेजिस्टेंस पे गया, फिर रिटेस्ट होके नीचे आया। तो देखेंगे हम कि देखो कितनी बार रिटेस्ट करके नीचे आया है मार्केट। तो वैसे ही अगर इतनी बार रिटेस्ट करके नीचे आया और अभी भी वैसा ही मार्केट बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब मार्केट ने इस बार नीचे ना आते हुए मार्केट को ऐसे ऊपर जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक और बात क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा राउंड नंबर है 5000 लेवल का, एकदम बहुत साइकोलॉजिकल पॉइंट हो जाता है ये। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि गोल्ड ऐसे जाएगा। मार्केट क्या कर सकता है, पहले ऊपर जाने जैसा दिखाएगा, मतलब यहाँ पे जो स्कैल्प बाइंग होगी तो उसका हमें टारगेट दे देगा मार्केट 1:2 के आसपास। और फिर ये यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ सकता है। क्यों आ सकता है नीचे, और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। क्योंकि मार्केट एक ही बार में इसे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि राउंड लेवल है, इसका ब्रेकआउट देगा, सब लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो जो वीक बायर्स होंगे उनको निकालने के लिए मार्केट डेफिनेटली नीचे आ सकता है यहाँ पे। ये वही गोल्ड की बात अगर हम देखें। अभी मैं 1 मिनट पे क्यों देख रहा हूँ, मैंने कुछ चीजें बैक टेस्ट की है, मैं आपको बताता हूँ वो बाद में।
थोड़ा मार्क एक बार देख लो कि क्या हो रहा है मार्केट में। ओके। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है। ये जो ट्रेंड लाइन थी, आप देखोगे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे दिक्कत नहीं। मार्केट में देखो क्या हुआ है यहाँ पे। ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। अभी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में क्या हुआ, सपोर्ट पे बाइंग आई। सपोर्ट पे बाइंग आने के बाद मार्केट में क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया। फिर यहाँ पे सेलर्स आए होंगे और जो बायर्स थे उनको निकाल दिया मार्केट। फिर रिटेस्ट हुआ और नीचे आया मार्केट। तो यहाँ पे एक देखो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ। मार्केट अब ट्रेंड में है, पुल बैक लेके फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए मैंने, और अगर बाद में 1 मिनट पे देखे तो और क्लियर दिखेगा हमें। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फिर रिटेस्ट कर रहा है, फिर ऊपर गया जोन के आसपास, फिर रिटेस्ट रिटेस्ट कर रहा है। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऐसे ऊपर जा सकता है। देखते हैं कैसा मार्केट बिहेव करता है। और जो मैंने बताया कि मैं 1 मिनट पे क्यों देख रहा हूँ, तो अगर हम गोल्ड देखे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था पहले की वीडियो में, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, 1 घंटे पे। अभी देखो गोल्ड कितने दिन से साइडवेज था, यहाँ पे देखेंगे तो देखो इधर 6 दिन, है ना, 6 दिन 14 घंटे, मतलब 7 दिन लगभग। उसके बाद मार्केट ने तो अप ट्रेंड दिया, लेकिन ये 2 दिन में ऊपर चला गया। मतलब एक ऐसे थोड़ा धीरे धीरे, जैसे देखो यहाँ पे ऐसे अप ट्रेंड है, ऐसा नहीं है मार्केट एकदम सीधा ऊपर चला गया, वो भी गैप अप गैप डाउन ऐसे ऐसा करते हुए। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक ट्रेड हो सकता था, या फिर दो ट्रेड। दो भी नहीं होते, एक ही ट्रेड होता है यहाँ पे, क्योंकि फिर ये रात का भी टाइम आ जाता है जिस टाइम पे हम अवेलेबल नहीं रहते। तो यहाँ पे समझो एक ट्रेड हो गया। समझो एक अपसाइड है, तो हम यहाँ पे अगर बाई चांस अपसाइड भी ट्रेड लेते तो हमारा समझो एसएल भी हिट होता, तो फिर ना हम सेलिंग कैप्चर कर पाते। ऐसे रेट हो गया, चलो कोई बात नहीं, है ना। समझो हम ले भी लिया होता बाइंग, और यहाँ पे एसएल भी चला गया होता, वैसे हमने सेलिंग का यहाँ तक कैप्चर किया था, आगे का फिर हमने नहीं किया। तो उसके बाद देखो फिर एक बड़ा मूव मिस हो गया, तो ये दो मूव मिस, यहाँ पे मिस होने के बाद आप देखेंगे कि कितने दिन तक गोल्ड साइड है, 10 दिन हो गए। हाँ यहाँ पे क्या पे ट्रेड बन सकता था, देखो यहाँ पे हम अगर सेल करते हैं, हाँ ट्रेंड डाउन है, ट्रेड कंटिन्यूएशन में नीचे आने के लिए हम प्लान करते हैं, सोचते हैं। तो देखो 1:1 देखे, फिर मार्केट रिवर्स हो गया, है ना। फिर एक ट्रेड हो गया, फिर यहाँ पे अगर हम बाइंग करते, क्यों, क्योंकि डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, यम पैटर्न बनाया और रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अगर समझो हम यहाँ पे एक फेक ब्रेक ब्रेकआउट भी दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर तो हम लेते, यहाँ पे होल्ड नहीं करा, सीधा मार्केट ऊपर चला गया, न्यूज थी उस दिन, हम नहीं लिया। फिर समझो ये भी देखो एक अच्छी सेलिंग आई, ये रात में आई आ गई। फिर यहाँ पे अगर हम बाइंग का भी लेते, अगर हम यहाँ का भी ऐसे लगा दे, तो भी 1:2 तो नहीं आता, है ना। फिर चलो एक हो गया। फिर यहाँ पे हाँ यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बना था यहाँ पे, लेकिन सेलिंग थोड़ा वीक दिख रही थी। यहाँ पे अगर बाइंग इनविटेशन हो रहा था, तो यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल चाहिए थी। अगर यहाँ पे सिर्फ रेड कैंडल ही बनी है, तो मतलब अगर यहाँ पे अच्छे खासी ग्रीन कैंडल बनती थोड़ा ऐसे ही, तो हम सेलिंग का ले सकते थे। चलो हमने यहाँ पे नहीं लिया। अगर हाँ ज्यादा से ज्यादा क्या होता कि यहाँ पे अगर हम ले भी लेते तो एक एक ट्रेड के यहाँ पे आता कैप्चर हो जाता। लेकिन बात वही है ना फिर, कि मतलब देखो आपकी 1 महीने में अगर हम इतने कम ट्रेड मिल रहे हैं, बात ट्रेड कम मिलने की नहीं है, बात यह है कि क्वालिटी क्वालिटी ट्रेड भी नहीं मिल रहे। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हम जब साइडवेज मार्केट या वोलेटाइल मार्केट रहता है, तो हम हमारा क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा 1:1.8 तक मार्केट जा रहा है और वहां से नीचे आ रहा है, तो फिर क्या मतलब बनता है। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि अपना सेटअप सेम रहेगा। बस हम क्या करेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। और मैंने इसको जीबीपी यूएसडी और यूएस 100 ही क्यों
चुना है 1 मिनट पे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि गोल्ड पे मतलब मेरे बाकी के भी अकाउंट्स है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो वाले अकाउंट है जो मैं बड़े अकाउंट है वो गोल्ड में ट्रेड करूँ, और जो दूसरा अकाउंट है मैं, क्योंकि अभी देखो हम पहली बार कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि पहली बार ही मैं सभी अकाउंट में मैं 1 मिनट पे ट्रेड ले लूँ या ऐसा। तो तो अब देखो मैं बड़े टाइम फ्रेम पे दूसरे अकाउंट में ट्रेड लूंगा, और छोटे टाइम फ्रेम पे दूसरे। तो अगर मैं गोल्ड में 1 मिनट के ट्रेड और 15 मिनट 1 घंटे के ट्रेड भी अगर मैं सेम इंस्ट्रूमेंट में लूंगा, तो मेरे लिए भी खुद एक कंफ्यूजिंग जैसा हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या सोचा कि कोई चलो कोई और पेयर या फिर इंडेक्स या फिर कोई चीज ढूंढते हैं जिसपे हम 1 मिनट कर सके। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि जीबीपी यूएसडी और यूएस 100 को बैक टेस्ट किया है थोड़ा, और मैंने इनका डेटा निकाला हुआ है कि हाँ मतलब कितने पॉइंट्स का ऐसे ऑन ऑन एन एवरेज लग सकता है, और कितने पॉइंट्स का बोल सकते हैं कि मतलब कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक सही डिसेंट ले सकते हैं अपन। क्योंकि देखो अभी इसमें स्प्रेड भी ज्यादा लगता है, जैसे गोल्ड में कैसा कि कम है उसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, तो हर प्रॉप फर्म का हर ब्रोकर का अलग अलग रहता है। तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि हाँ चलो US 100 और जीबीपी यूएसडी में हम पहले बड़े टाइम पे करते थे, तो इस पे बैक टेस्ट करके देख लिया, तो थोड़ा मुझे अच्छा लगा। वैसे जीबीपी यूएसडी का मैंने डेटा निकाला हुआ है कि जैसे बोलते कि अपन जैसे अपन अपने कैसे सेटअप है कि देखा इनवाइट सेटअप हो गया, लिक्विडिटी ग्राफ हो गया जोन पे, और ट्रेंड लाइन का ट्रैप हो गया। तो कितने मिनट तक मार्केट होल्ड करता है उसके बाद फिर रियल डायरेक्शन में जाने लगता है, जैसे मैंने बताया कि एवरेज एसएल कितना है उसके हिसाब से। और सेटअप पहले सेटअप के लिए कितना वेट और किस टाइम में करना सही है, क्योंकि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग होता है। तो मैंने सब चीजें नोटिस की है। मैं आगे आपको बताते जाऊंगा वैसे बाद में भी। लेकिन अगर हम US 100 का देखें मतलब नेस्डेक का, तो इसका मैंने डेटा नहीं निकाला हुआ है अभी तक, सिर्फ मैंने चार्ट बैक टेस्ट किया है, मुझे सही लगा, बस इन डिटेल्स में नहीं गया, तो इसलिए मैंने क्या किया कि हाँ यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है अगर हम देखेंगे। यहाँ पे मार्केट अब ट्रेंड में है। अब ट्रेंड में होने के बावजूद बाद में मार्केट में क्या क्या हुआ है, मार्केट में देखो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा क्रिएट किया, नीचे आया, फिर यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया और फिर ऊपर चला गया। तो ऊपर जाने के बाद मार्केट ने फिर अगर यही से ऊपर चला जाता तो ठीक था, लेकिन मार्केट क्या किया कि नीचे आया, यहाँ पे होल्ड किया, मतलब यहाँ पे जो पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पे सपोर्ट बन गया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली इन बायर्स के सेल नीचे होंगे, उनको निकालने के लिए नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो एक जैसे अपना एक सेटअप है ना समझो, तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि एक सेम यहाँ पे जो बिहेवियर था, ब्रेकआउट दिया है, सेलर्स को बुलाया, ऊपर चला गया, जैसे ही ब्रेकआउट दिया यहाँ पे सेलर्स को बुलाया और वो ऊपर चला गया, लेकिन फिर मार्केट क्या हुआ, नीचे आया। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हम देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ है। थोड़ा मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं एनालाइज करने के लिए भी, देखो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आ चुकी है, उसके बाद मार्केट थोड़ा होल्ड किया, ऊपर चला गया, अभी होल्ड किया, ऊपर चला गया। तो मार्केट के पास लिक्विडिटी कहाँ कहाँ अवेलेबल है देखो, यहाँ पे बाइंग आई, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे होल्ड किया, मार्केट ऊपर चला गया, मतलब इस लो के आसपास अगर है समझो, हम यहाँ पे भी मार्क करते हैं इसका, इसके बाद इस जोन का ब्रेकआउट दिया, फिर ये इसकी लिक्विडिटी कहाँ पे है, इसकी इस लो के आसपास। फिर मार्केट हम देखेंगे कि इस जोन का भी ब्रेकआउट दिया, ऊपर चला गया, तो अभी इसकी लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो मार्केट अभी क्या किया है कि ये जो नीचे की लिक्विडिटी हट गया, हम किस बात का वेट करेंगे कि हम देखेंगे कि कम से कम जो पहली लिक्विडिटी वो तो हंट हो जाए, मतलब इसकी लिक्विडिटी होगी जो यहाँ पे इस जोन के आसपास होगी, तो मार्केट ऐसे नीचे आएगा, और फिर अगर सेटअप बनाता है तो हम फिर यहाँ इसके आसपास बाइंग का प्लान करके यहाँ का ऐसे लगा के 1:2 के लिए प्लान करेंगे। लेकिन इसमें एक और बात एडिशनल हो जाती है कि अगर देख जोन को थोड़ा ऐसे अगर यहाँ पे हम लगाएंगे, देखेंगे
ये पहले भी आप ब्रेकआउट हुआ। अगर मार्केट ये इसी जोन के आसपास अगर होल्ड कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि मार्केट को इसके लिए जो नीचे की लिक्विडिटी भी लेनी मार्केट के लिए जरूरी, मार्केट जरूरी समझ रहा है, क्योंकि इस यहाँ पे ज्यादा बाइंग के ऑर्डर्स होंगे। तो हम अगर फिबोनाची का टूल लगा के देखेंगे, जो मैंने यहाँ पे लगाया यहाँ तक, तो डिस्काउंट जोन तो इसके आसपास आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे कि मार्केट यहाँ तक आ जाए, यहाँ कहीं तक, और फिर मतलब इस जोन की लिक्विडिटी ले, और वो अगर सेटअप बनता है तो फिर हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो अगर मैं एक हो गए, और जीबीपी में जैसे मैंने ट्रेड लिया है तो उस जैसे वो मैंने उसका लॉजिक तो बता ही दिया। सेम है, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट के लिए बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट। 3 मिनट में क्यों लगाता हूँ, क्योंकि 1 मिनट से थोड़ा बड़ा हो जाता है और 15 मिनट से थोड़ा छोटा हो जाता है, ताकि मतलब पूरा सीन समझ आए कि पिछले 1-2 घंटे में क्या हुआ है। तो अगर मैं इसका देखो, 1 सेकंड, चार्ज लगाता हूँ मैं लैपटॉप। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट क्या हुआ है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद मार्केट क्या किया, ऊपर गया, रिटेस्ट करके नीचे आया, सेम जैसे हमने गोल्ड में देखा कि मार्केट रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है। यहाँ पे जोन का ब्रेकआउट दिया और मार्केट क्या कर रहा है, इसी के आसपास होल्ड कर रहा है। होल्ड कर रहा है मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी है मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो यही से जाता, फिर भी नहीं गया, उस फिर सेकंड रिटेस्ट में चला जाता, नहीं जा रहा है। तो अभी मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ब्रेकआउट दिया, अभी इससे के आसपास होल्ड कर रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट ऐसे वन डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे समझो ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पे अगर बायर्स, जो बायर्स आए होंगे उनको मार्केट निकालेगा। निकालने के बाद ऐसे करके ऊपर चला जा सकता है। तो फिर हमने क्या देखा कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे चला गया क्या, नहीं गया। मतलब हमें और कंफर्मेशन मिला कि मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट ने फिर ऊपर ट्रेंड लाइन पे भी रिटेस्ट किया, जोन पे भी रिटेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे तो डब्ल्यू एम पैटर्न सबको दिख रहा है। रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आते जा, तो पॉसिबिलिटी कि मार्केट ऐसे ऊपर चला जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। हमने तो ट्रेड ले लिया है, अभी वेट करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसको रिकॉर्ड करूँ, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि मार्केट में कैसा है कि ऐसा तो मतलब स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा ऐसा नहीं है। यहाँ पे मार्केट ऐसे ब्रेकआउट दे के फिर थोड़ा नीचे आके फिर जो यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन टाइप बना के फिर ऐसे ऊपर जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, मतलब एक ऐसा है कि आगे क्या हो सकता है इसकी हम बात करते हैं ना। तो देखो, इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे रिटेस्ट किया, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर जाने जैसा लगा, तो मैंने यहाँ पे बाइंग की ऑर्डर लगा दी, यहाँ का एसएल लगा दिया। तो मुझे तो पता नहीं था ना कि यहाँ पे एक और मार्केट ट्रेंड लाइन बनाएगा और उसको फॉलो करके फिर ऐसे ऊपर जा सकता है। तो मैं क्या किया, मैं वेट किया मतलब मैंने अभी देखो कितनी बार प्रॉफिट में गया, फिर ब्रेक इवन, फिर प्रॉफिट में, फिर ब्रेक इवन, अभी ऊपर जा रहा है। तो इसका है कि हम मतलब डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने टाइम में ऊपर जा, हमें सिर्फ जा सकता है। तो हमें सिर्फ क्या करना है कि सेटअप देख लिया, फिर हमें बाइंग का पोजीशन लगा के फिर डिसेंट एसएल लगा के होल्ड करना है। तो मैंने यही का एसएल क्यों लगाया, क्योंकि अगर मार्केट इसके बाद नीचे भी आएगा, समझो अगर इसे रुक के फिर कुछ पैटर्न वैटर्न बना के यहाँ पे सेलर्स को और बुलाते हुए वो अगर ऊपर भी जाएगा, तो मेरा एसएल बचा रहेगा। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जैसे मैंने फिबोनाची का वीडियो बनाया है, उसमें एंट्री का सेटअप बनाया है, बताया है, वैसे ही उसी लॉजिक के साथ फिर एसएल लगाना भी बनता है। जैसे अगर हम देखें कि इस लो को अगर, जैसे हमें पता है कि पुल बैक आ सकता है, फिर हम इस लो को अगर यहाँ से अगर यहाँ पे लगाए, हम देखें, तो आप देख सकते हैं क्लियरली मार्केट कहाँ से ऊपर चला गया। मार्केट क्या किया है कि जो डिस्काउंट जोन है हमारा, देखोगे, ये देखो ब्लू कलर, ब्लू कलर का जो जोन है, मतलब जो 0.62 से 0.79 तक, तो इस डिस्काउंट जोन से मार्केट फिर ऊपर चला गया। फिर अगर ऊपर फिर हम यहाँ पे अगर लगाए, जो हाई यहाँ पे देखो, ये हाई मैंने पकड़ा और फिर जो नया लो बनाया है यहाँ पे,
फिर यहाँ पे पकड़ा। तो अगर हम फिर हमें मार्केट देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ है कि हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ऊपर चला गया, एक पैटर्न जैसा बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इसकी लिक्विडिटी भी मार्केट ने ले ली, लेकिन मार्केट कहाँ से ऊपर गया, डिस्काउंट जोन से फिर ऊपर जाने लगा। तो मतलब थोड़ा जैसे मैंने बताया कि आपको फिबोनाची के वीडियो में तो कुछ एक ऐसे रहते हैं कि हाँ मैंने कुछ मार्केट में नोटिस किया है, उसके रिलेटेड हम क्या करते हैं अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। तो पहले फिबोनाची का मैं यूज नहीं करता था, सिर्फ मैं सेटअप देखता था, ट्रेड लेता था। लेकिन क्या है कि फिबोनाची की वजह से एक्यूरेसी बढ़ना या फिर एसएल छोटा होना, प्रॉपर मतलब अर्ली एंट्री ना हो, इसलिए भी थोड़ा काम आ जाता है। तो इसी तरीके से हम छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हुए हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने सेटअप में, ताकि हम थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे। मतलब क्या बोलते हैं कि हमारी सेटअप की प्रोबेबिलिटी थोड़ा हम बढ़ा सके। तो उस हिसाब से वैसे बातें करने के लिए तो कुछ इतना है नहीं, ये चल रहा है ट्रेड। तो मैं अगर आपको पीछे का दिखा दूँ 1 सेकेंड। मैंने जो बैक टेस्ट किया था, मैं जैसे बताया आपको कि मैंने बैक टेस्ट किया चीज़ें थोड़ा। 1 मिनट, 1 मिनट पे दिखाता हूँ, सही रहेगा। अभी देखो, वो तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे भी अपना सेटअप बना है। मतलब हम यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे, जैसे देखेंगे तो देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है कोई बात नहीं, फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ से फिर ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। फिर हम देखेंगे कि मार्केट फिर इसके आसपास, मतलब यहाँ तक तो नहीं आया लेकिन इसके आसपास ही ऊपर चला गया। तो हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक कि हाँ कि हमें हमें 2 डॉट्स मिल रहे हैं, तीसरा डॉट इसके आसपास है, तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे पहले ऐसे, है ना, कि आगे जाके देखेंगे। हम जब हमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे देखो, एक 3 पॉइंट्स, आई मीन 3 आर्क्स मिलते हैं, जैसे 1 मिनट में इसको डिलीट करता हूँ, अच्छे से थोड़ा मार्क करता हूँ। देखो हमें एक आर्क मिल गया, फिर ये दूसरा आर्क मिल गया, फिर हमें तीसरा आर्क मिल गया। तो इसके बाद हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन का सेटअप बता रहा हूँ, ट्रेंड लाइन ट्रैप का, जैसे मैंने स्ट्रेटेजी में जोन का ट्रैप बताया ना, वैसे मैं ट्रेंड लाइन का यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। अभी एक लाइव एग्जांपल है अपने पास, रियल एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है। तो देखें, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके ऐसे सीधा नीचे नहीं जाता, मार्केट क्या करता है, सीधे नहीं निकल नहीं जाता। अगर इसी के आसपास ब्रेक करके, इसी के आसपास अगर मार्केट इसे होल्ड कर रहा है, और इसके इसका जो डायरेक्शन है, हम मतलब हमें ऐसे थोड़ा अभी एक एक्सपीरियंस आने के बाद की चीजें हो जाती है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा आइडिया आ जाए आपको भी कि यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे सेलर्स को बुलाता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे कौन आएंगे, यहाँ पे सेलर्स आएंगे, फिर रिटेस्ट होगा वहां पे कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे। तो उसके बाद मार्केट ऐसे करके फिर ऊपर अगर चला जाता है तो हम यहाँ पे बाइंग सोच सकते हैं, है ना। तो देखो ये हो गया सेटअप, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे नहीं जा रहा, मार्केट क्या कर रहा है, रुक रहा है। देखो आप यहाँ पे देखो कैसे कैंडल है, छोटी छोटी कैंडल बनी है, सही है। तो मतलब हमने हमें तुरंत बाय नहीं करना है, हमें वेट करना है कि मार्केट रिटेस्ट के लिए ट्रेंड लाइन तक जाए, मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो करे, है ना। तो मार्केट फिर हम देखेंगे कि हाँ एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, मतलब यहाँ पे सेलर्स को मार्केट बुला रहा होगा, क्योंकि मार्केट इन्वर्टेड हैमर बना के इसका लो क्रॉस करके नीचे तो नहीं जा रहा। तो हम हम क्या प्लान वेट करेंगे कि मार्केट हाँ रिटेस्ट के लिए ऊपर चला जाए, मार्केट ट्रेंड लाइन का फॉलो किया, एक्चुअल ट्रेंड लाइन से फिर पुल बैक आया। तो आप देखोगे कि एक कैंडल भी कैसी बनी है, कोई भी इसको देख के सेल करने का सोचेगा, सही है। इसके बाद फिर मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी देखो यहाँ पे फिर जोन आ गया, मतलब हम यहाँ पे बाइंग कर सकते थे, है ना। और नीचे का एक डिसेंट सा ऐसे लगा लगा के यहाँ तक का लगाए तभी सही है, कोई बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हमें तो पता नहीं रहता ना कि मार्केट कितना पुल बैक दे सकता है। जैसे हमने यहाँ पे प्लान किया तो हम यहाँ का एसएल तो नहीं लगा सकते ना यहाँ पे बाइंग करके इसके आसपास, एक हमें डिसेंट एसएल लगाना पड़ेगा। अगर समझो ए पॉइंट ही अगर ज्यादा पॉइंट्स का होता है, ये जो पुल बैक, तो हम इसके नीचे का लगाते, लेकिन यहाँ पे इतना है नहीं, इसलिए हमें नीचे लगाना पड़ा।
तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ का एसएल नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे उसके नीचे जो एक डिसेंट लो है यहाँ तक का एसएल लगा के फिर 1:2 के लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो ऐसी बात हो गई। तो अगर हम यहाँ पे भी समझो, अभी देखो 1 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे एंट्री लगाते टाइम या फिर आप फोन में या फिर लैपटॉप में ओपन करोगे एंट्री लगा, तब तक अगर एसएल लगाना वगैरह बहुत तेज काम करना पड़ता है 1 मिनट के। अगर हम तब तक मिस हो चुके होंगे तो हम अगली बार कहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ये सपोर्ट जोन था, ए वाला, ये जो सपोर्ट जोन था, जो फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे कौन आ रहा है, सेलर्स आ रहा है। तो मार्केट अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे वीकनेस दिखाएगा या फिर सेलर का जैसे इन्वाइट करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा हुआ है क्या, हुआ है, कहाँ पे ले सकते हैं। अगर हमारा समझो कि आप हमने यहाँ तक अगर हमने एंट्री प्लान नहीं की होगी, इवन यहाँ तक भी अगर हमारी एंट्री मिस हो चुकी होगी तो हम क्या कर सकते थे। ये भी देखो ये क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे होल्ड किया है ना, यहाँ पे क्या किया, इन्वर्टेड हैमर जैसा बनाया, हाँ भले ही ग्रीन कैंडल बनाई हो लेकिन इन्वर्टेड हैमर जैसा बनाया। तो हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर ऐसे मार्केट ऐसे निकलता है, यहाँ पे हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर ये समझो पुल बैक बड़ा होता जैसे ऐसा होता और कोई ट्रेंड लाइन ऐसी इतनी स्टीप नहीं होती, थोड़ा ऐसे ऐसे होती, तो भी हम यहाँ इसके यहाँ तक ऐसे लगा सकते थे, लेकिन अभी हमें ऐसे इसके नीचे का लगाना पड़ेगा। तो हम नेस्टो का प्लान कर सकते हैं। 1 मिनट पे थोड़ा तेज काम करना पड़ता है। तो मतलब अब अपना अपनी मतलब जो हम सेटअप यूज कर रहे हैं उस मतलब ये तो है नहीं है कि स्कैल्पिंग मतलब जितना मिले उतने निकल जाओ या फिर ऐसा कुछ नहीं। हमें एक डिसेंट सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलना पड़ेगा, जैसे 1:2 का मैंने यहाँ पे लगाया है। तो देखो अगर हम देखेंगे मार्केट, देखो 1:1 के कितने आसपास से मार्केट फिर ये हो रहा है, देखो 0.82। फिर भी हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अलार्म क्यों लगाया है कि बहुत बार हम आप देखोगे कि मार्केट, अभी देखो यहाँ पे कितनी कितनी देर तक साइडवेज मार्केट जा रहा है ना। तो जैसे ही मार्केट बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट फिर ऊपर जाता है और फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, यहाँ पे पुल बैक वगैरह दे देता है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है नीचे के साइड, यहाँ पे सेलर्स आते हैं और मार्केट क्या करता है, उनको सेलर्स को बुलाते हुए उनकी लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाता है। तो ये जो सिनेरियो है वो यहाँ पे भी बनता है कभी बहुत बार, है ना। एक मिनट में क्लियर दिखाता हूँ, ये जो सिनेरियो है समझो ये यहाँ पे भी बनता है। तो बहुत बार क्या होता है कि जब इस सेलर की लिक्विडिटी मार्केट लेके अभी ऊपर जाने का टाइम आ जाता है मार्केट में, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे बहुत तेज ऊपर चला जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर मैंने 1:2 अगर यहाँ पे समझो सिस्टम पे लगा दिया तो मैं तो इसके आसपास से एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन बहुत बार एक मतलब मैंने अभी तक देखा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या करता है बहुत तेज, एक सेकेंड, समझो यहाँ पे अगर बहुत तेज ऊपर चला जाता है ना, तो इसके वजह से हमें क्या रहता है कि हाँ जैसे हम अलार्म बजता है, अगर मैं समझो स्क्रीन के सामने नहीं हूँ लैपटॉप के वगैरह, तो मैं बाद में फोन पे भी देखूंगा, तो जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा मार्केट इसके आसपास जा रहा है तो मैं एसएल को ट्रेल करते हुए ऐसे चलूंगा, जैसे मार्केट ऊपर चला जाएगा मैं उसको ट्रेल करते हुए ऊपर चला जाऊंगा। और अगर 15 मिनट होता तो क्या रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ तक मिलता है और मार्केट फिर रिवर्स आ जाता है। लेकिन 1 मिनट पे कैसा रहता है कि हम बहुत बार, 1 सेकंड, बहुत बार क्या होता है कि मार्केट जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है टारगेट हिट होने से पहले और फिर ऐसे ऊपर चला जाता है, तो ऐसे तेज चला जाता है ना 1:1, सॉरी 1 मिनट टाइम फ्रेम होने की वजह से हमें 1:3 इसके आसपास ही मिल जाता है। तो अगर बहुत ऐसे एक दो और कैंडल बनाए मार्केट तो हमें 1:4 भी आसानी से मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर वैसा ना भी हो 1:2 पे भी हम एग्जिट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो यही है, जैसे ये मैंने अपसाइड का प्लान बताया ना, तो वैसे ही होता है कि डाउन साइड भी, अगर समझो जैसे यहाँ पे अलार्म बजा, मार्केट से ऊपर चला गया, हम समझो बाहर कहीं पे है, हम देखते देखते मार्केट मार्केट में क्या होता है, जब तक हम हवा पीट बुकिंग करने सोचते सोचते मार्केट ऐसे नीचे आ जाता है। तो जब पुल बैक लेगा मार्केट, हाँ जाएगा ऊपर समझो, है ना, ऐसे करके फिर ऐसे ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट जो पुल बैक लेता है वो इतना
इतनी तेज लेता है कि हम 1:2 तो हमारे यहाँ पे रह जाता है, और हम फिर 1:1 से फिर नीचे आ जाते हैं। फिर फिर क्या रहता है कि थोड़ा इमोशंस भी आ जाती कि हाँ यार, यहाँ पे 1:2 था, हमने बुक नहीं किया, फिर नीचे आया, तो या इसके बाद क्या रहता है कि हाँ यहाँ पे होल्ड करके नीचे आ जाए, ऐसा एक एक भी प्रोबेबिलिटी रहती है, तो फिर हमें एसएल देना पड़ेगा फिर। तो उस टाइम पे भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ए ज़्यादा का ज़्यादा वाला चाहिए तो ये भी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अगर समझो 1:2 के आसपास भी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एंट्री पे एसएल लगा के छोड़ दे सकते हैं, मतलब इसके आसपास अगर मार्केट जाएगा 1:2, 1.8, 1.75 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, तो फिर हम यहाँ पे एंट्री पे क्लोज कर सकते हैं ट्रेड को। तो यही है, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो मतलब अभी तो मार्केट साइडवेज ही दिख रहा है, फिर अभी और नीचे आएगा, पर फिर ऊपर चला जाएगा, पता नहीं क्या कर रहा है मार्केट। तो हम क्या कर सकते हैं कि अभी वीडियो कंटिन्यू करने के बजाय फिर अभी हम वीडियो बंद करेंगे, और बाद में फिर देखते हैं। कल वीडियो बनाता हूँ मैं, या फिर शाम को बनाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। इस ट्रेड का रिजल्ट में मैं बता दूंगा आपको। अगर समझो मैं ये चीज, मतलब ये जो सेटअप है, अपना सेटअप तो फिक्स है, लेकिन हम जो टाइम फ्रेम चेंज किए हैं, अगर छोटे टाइम फ्रेम में अच्छे से मैं कर पा रहा हूँ ना, जैसे देखो सिर्फ ये नहीं है कि अपना सेटअप चल रहा है नहीं चल रहा, बात वो नहीं है, हम वो तो हम बैक टेस्ट करके थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बात ये है कि 1 मिनट पे अगर टाइम फ्रेम पे है तो ट्रेड लेना, एसएल लगाना, टारगेट लगाना, मतलब ऐसी चीजें, टारगेट तो नहीं लगाते लेकिन एसएल लगाना होगा, या फिर मल्टीपल अकाउंट्स में भी फिर हम प्लान करेंगे। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो मैं सोचूंगा कि मैं दूसरे अकाउंट में भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करूं, जो कि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जिन अकाउंट में ट्रेड प्लान करता हूं, फिर हम क्या करेंगे, सेम ट्रेड दूसरे अकाउंट में भी कॉपी करेंगे सेम लॉजिक के साथ, और फिर यही कंटिन्यू करेंगे। बस यही है, देखते हैं क्या होता है। मैं क्लोज करता हूँ अभी वीडियो। थैंक्स।